Good morning, student. And today we are going to discuss about the exercise 3.2. तो देखो कल हमारी डील क्या हुई थी कि half of the portion is mine and remaining function is yours. और आपको ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने थे as your homework, as your practice work. तो चलो जिन्होंने अपने वर्क्स कंप्लीट करा चुके हैं, जस्ट वो लोग अपना आंसर चेक करो बेटा. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 690 डिग्री. आपने जो भी आंसर निकाला है वो सिर्फ मेरे आंसर के साथ मैच करोगे. ऑल द प्रोसीजर, ऑल द टेक्निक्स, ऑल द रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग इज नोन टू यू. ठीक. नाउ देखो 690 में हमारे पास एक गोल गोल रानी पूरी हो गई. एक्स्ट्रा कितना घूमे उसको निकालना है. सो साइन ऑफ 690 विच इज नथिंग बट साइन ऑफ 360 प्लस 330. अभी एक्स्ट्रा कितने बचे? तो साइन ऑफ 330 एक्स्ट्रा बचे. 330 कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव करते हैं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये बन गए साइन 360 माइनस 30. और जब 360 माइनस 30 है, इसका मतलब ये टर्म लिखी जाएंगी साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा के जैसे, जो कि हमें आंसर क्या देगी? तो माइनस साइन थीटा. अभी जब साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा को आंसर माइनस साइन थीटा है, तो साइन ऑफ 360 माइनस 30 को आंसर हुआ माइनस साइन ऑफ 30. और माइनस साइन ऑफ 30 के लिए आंसर कितना? तो माइनस 1/2. इसमें यहाँ पे आंसर चेक करो कि आपका माइनस 1/2 आया है या नहीं आया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जहां पे वैल्यूज है आपकी cos ऑफ 315. फिर से वही cos ऑफ 315 के लिए आपके पास, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? तो 315 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट. और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्वाइव करते हो बेटा, वो समय पे cos फंक्शन कैसे होता है? तो cos फंक्शन पॉजिटिव होता है. अभी 315 को लेना है विद द cos फंक्शन, तो cos ऑफ 315 का जुगाड़ जमा लो, यानी cos ऑफ 315 विच इज नथिंग बट cos ऑफ 270 और प्लस ऐड किए इसमें 45. फिर फॉर्मूला लग गया कि मल्टीपल ऑफ π/2 cos को आंसर कितना? तो साइन. एंड एज पर द रूल, देखो इसी के लिए मैंने आपको 2 दिन का वक्त दिया था और बोला था जब तक के रिजल्ट ना करो आप आगे जा नहीं सकते. सो cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, ये आंसर देती है साइन थीटा. तो cos ऑफ 270 प्लस 45 को आंसर जाएगा साइन ऑफ 45. और साइन ऑफ 45 को आंसर कितना? तो 1/√. आया क्या रे बेटा आंसर? 1/√2. होप सभी का यही आंसर आया है. बढ़ते हैं आपके थर्ड होमवर्क की तरफ, और आपका थर्ड होमवर्क क्वेश्चन है tan ऑफ 225. अभी tan ऑफ 225 जब आपका होमवर्क चल रहा, तो वो समय पे आपको अच्छे से पता है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो. तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो. और आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपका tan फंक्शन कौन सा साइन लेके चलेगा? पॉजिटिव साइन लेके चलेगा. 225 को लिखा गया 180 प्लस 45 विच गिव्स द आंसर tan 45, और tan ऑफ 45 का आंसर रहता है 1, यानी यहाँ पे आंसर कितना हो गया? तो 1 हुआ. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सिकेंट ऑफ 240. फिर से वही सिकेंट ऑफ 240 कौन से क्वाड्रेंट में गए? तो थर्ड क्वाड्रेंट में. Secant of this value in which quadrant? So in a third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में secant फंक्शन कैसे होगा? तो निगेटिव होगा. क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि cos निगेटिव है. cos कैसा है यहाँ पे? निगेटिव. फिर से 240 के लिए जुगाड़ जमा, यानी secant ऑफ 180 प्लस कितना? 60. आंसर होगा माइनस secant ऑफ 60. चलो अगर सिकेंट की वैल्यू नहीं भी आ रही तो भी क्या वैल्यूज लगा दोगे कि cos 60 की वैल्यू 1/2, तो सिकेंट ऑफ 60 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल यानी कितनी हुई? 2, यानी ये हुआ माइनस ऑफ 2.
यहाँ पे आंसर -2 चेक करो फटाफट। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस में था, कोसेक ऑफ 780 डिग्री। चलिए बेटा, कोसेक ऑफ 780 में क्लियर हुआ कि आपके 2 रोटेशन पूरे हो गए और 2 रोटेशन में एक्स्ट्रा कितने गए, तो 60 गए। जितने एक्स्ट्रा गए वही लेते, रोटेशन हम लोग लेते नहीं है। इसका मतलब ये बन गया कोसेक ऑफ 60। अभी जिसको कोसेक ऑफ 60 की वैल्यू नहीं आ रही वो साइन के थ्रू लिख जाओ। क्या वैल्यू है बेटा आपके पास साइन 60 की, √3/2 और √3/2 का रेसिप्रोकल कितना, तो 2/√3। सो वैल्यू ऑफ 780 कितनी हुई, 2/√3। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग। हमें जितने भी क्वेश्चंस दे गए हैं आपकी मर्जी, LHS RHS, पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लेते हैं वहां पे LHS। ना पहला जो क्वेश्चन है जहां पे हमें प्रूफ क्या करने के लिए बोला जा रहा, तो cos पाई प्लस एक्स। पहले एक एक रिजल्ट ले लेते बेटा। क्या हमारे पास cos ऑफ पाई प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला है, तो हाँ है। थीटा एक वेरिएशन दे रहा, कभी वो x बनेगा, कभी y बनेगा, कभी 30 बनेगा, कभी 40 बनेगा, उस पर डिपेंड कर रहा है उसको क्या बनना है। पर क्या फॉर्मूला इसके लिए, सो माइनस cos x। This is your first formula which we have to use in our LHS. Now move to the second one. Second में क्या है, तो cos of minus x. Is there any result for cos of minus x? तो yes, it has the result cos x. Then third one, in the denominator sin pi minus x. Sin pi minus x survive in which quadrant? So second quadrant, where sin function positive, and that's why sin pi minus x having the answer sin x. ये हो गया आपका। Then next one is cos pi/2 plus x. Again we are surviving which quadrant? So second quadrant. And when we are for the sin pi/2 plus x, answer would be minus sin of x. क्यों लिखा बेटा मैंने माइनस? Because in a second quadrant cos function negative, sin function positive। ये कहाँ पे है वो ढूंढा जाता है, आंसर कहाँ पे उसे नहीं ढूंढना। अभी ले लो आपकी LHS। Now this is our LHS, and in the LHS we are putting some formulas. So as per the table, as per the given values, cos of pi plus x, which is nothing but the minus cos x. Cos of minus x, it is a cos x upon what is left in the upon sin pi minus x having the formula sin x into cos 3 pi/2 plus x, answer minus sin x। जो सिमिलर है, जिनकी यहाँ पे वैल्यूज काट चाट हो सकती है वो काटो। सो माइनस अपॉन में भी है, यहाँ पे भी है, कट गए। cos x अपॉन cos x कितना, तो cos स्क्वायर x, और sin x इंटू sin x कितना, तो sin स्क्वायर x। और ये तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, cos अपॉन sin cot, तो cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर कितना हुआ, cot स्क्वायर, which is our required right hand side. By using this 4 formulae we are getting our value. Now move to the next question. What is the values in the question? फिर से वही प्रूव करो बोल रहा, किसे, तो cos 3 pi/2 plus x पहला फॉर्मूला, उसके बाद cos 2 pi plus x in bracket cot 3 pi/2 minus x plus cot 2 pi plus x, और LHS के अकॉर्डिंगली आंसर दो। सबसे पहले ले लेते बेटा फॉर्मूलेस क्या क्या है हमारे पास वो, चलो चलो बेटा वैल्यूज दे दो। सबसे पहले आपके पास cos 3 pi/2 प्लस x मल्टीपल ऑफ pi/2, cos को आंसर sin, और ये सर्वाइव कर रहा कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। टेबल तो लर्न हुआ ही होगा।
सो कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स आंसर देगा साइन एक्स। लर्न करो फॉर्मूलाज को, अदरवाइज कुछ काम के नहीं ये रिजल्ट। क्यों कैसे में ही जूझते रहोगे। फिर कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स, रोटेशन पूरा होने के बाद जो एक्स्ट्रा चल रहे उन्हीं को लिखना ये रूल, तो वो बन गया कॉस एक्स। फिर थर्ड के लिए कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, जहां पे आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो फिर से वही मल्टीपल ऑफ π/2 कॉट आंसर tan, ये हुआ tan x। एंड थर्ड फॉर्मूला विच वी हैव टू गोइंग टू यूज हियर, कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स, फिर से वही रोटेशन पूरा हो गया, एक्स्ट्रा जितना होगा उतना आपका आंसर, इट मीन्स कॉट ऑफ एक्स। फिर कंसीडरिंग अवर LHS विच इज इन द फॉर्म, और हमें बोल रहा ये सब कुछ मिला के 1 होता है। अभी ये सब कुछ मिला के 1 ही करना अगर है तो यही रिजल्ट जैसे के वैसे पुट डाउन कर लो। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला cos 3π/2 प्लस एक्स, इट्स अ sin x। What is the formula for cos 2π plus x? So it's again a cos x. Then in a bracket, cot 3π/2 minus x के लिए फॉर्मूला है tan x, प्लस cot 2π plus x के लिए फॉर्मूला है cot x। क्या ये आपकी रिक्वायर्ड RHS है? तो बिल्कुल भी नहीं। फिर अगर ये RHS नहीं, इसका मतलब हमें और मेहनत करना बाकी ही, पर वो मेहनत कुछ इस रास्ते से जाने दीजिए कि आपको RHS में कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। साइन x cos x जैसे का वैसा रखा, क्योंकि वहां पे दोनों फंक्शन में काड़िया करने जैसा कुछ है ही नहीं। सो कीप एज इट इज साइन x इंटू cos x। फिर सिंपल से कंसेप्ट यूज करते, tan x रेशो किसका, तो tan x is the ratio of sin x upon cos x, प्लस cot x रेशो किसका, तो cos x upon sin x, cos x upon sin x। समझे बेटा इसको? फिर क्रॉस करो टर्म्स को, यानी ये बन गया sin x इंटू cos x। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो sin x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स, प्लस cos x इंटू cos x, cos स्क्वेयर एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर जैसे का वैसा, रूल को भूलना नहीं। तो डिनोमिनेटर जैसे का वैसा यानी cos x इंटू साइन एक्स। चलो बेटा और एक स्टेप आगे चले जाते। आपके पास मल्टीप्लीकेशन में भी साइन कॉस है, डिवीजन में भी साइन कॉस है, तो ये साइन कॉस कट गए, बचा क्या है? सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, तो हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो हमारा रिजल्ट है आंसर क्या देता है 1, एंड विच इज अवर रिक्वायर्ड RHS। दीज आर द रिजल्ट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा, तो सिकेंट ऑफ 840, फिर कॉट ऑफ -94 प्लस साइन ऑफ 600, tan ऑफ -690 एंड ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू सिर्फ 3/2। ठीक है, एक एक टर्म को यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकाल लेते हैं सिकेंट ऑफ 840। चलो सबसे पहली वैल्यू सिकेंट ऑफ 840, कितने रोटेशन पूरे हुए, तो 2 रोटेशन पूरे हुए, यानी दिस टर्म बिकम सिकेंट ऑफ 720 प्लस 120, तभी तो मिला के बन जाएगी ना टोटल 840। जितने रोटेशन कंप्लीट हो गया है उतने टर्म्स को छोड़ दे, जिसके रोटेशन बाकी है या जो इनकम्प्लीटेड फॉर्म में है सिर्फ उसी को पकड़ना, यानी ये हुआ बेटा सिकेंट ऑफ 120, और सिकेंट ऑफ 120 जो है इसके लिए अलाइड एंगल लाना पड़ेगा, यानी सिकेंट ऑफ 180 - 60।
वही के वही पे हम लोग घूम रहे, ठीक है। नाउ ये तो मैच कर रहा विथ अवर रिजल्ट सिकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या वैल्यूज रे बेटा सिकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा की? सो इट हैज द वैल्यू माइनस सिकेंट थीटा। देखो वही के वही पे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और अगर सेक पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस सिकेंट थीटा है तो सिकेंट ऑफ 180 माइनस 60 की वैल्यू कितनी? तो माइनस सिकेंट ऑफ 60। माइनस जैसे का वैसा। याद आ गई सिकेंट ऑफ 60 की वैल्यू? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। उसका रेसिप्रोकल कितना? तो 2, यानी वैल्यू कितनी हुई? माइनस पहले से था, वैल्यू 2 हुई। सो वी आर गेटिंग in our LHS first value secant of 840 जिसका आंसर है -2। समझे टर्म्स को? बढ़ते हैं हमारे सेकंड टर्म के तरफ। नाउ सेकंड टर्म में कॉट ऑफ कितना है? कॉट ऑफ -945। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा बेटा तो इसको वैल्यूज को और आसानी से लिखने की कोशिश करो। देखिए आपके पास सिकेंट ऑफ 840 हैज वैल्यू -2 आई। फिर नेक्स्ट जंपिंग किस पे कर रहे हैं? कॉट ऑफ -945। फिर से वैल्यू दो। क्या आपका कॉट क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहता है या निगेटिव? कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। होता है ऐसे। अगर ये है, इसी का मतलब कॉट ऑफ 945 के लिए आंसर कितना हुआ? तो आंसर हुआ माइनस कॉट ऑफ 945। पर यहाँ तो हमें नजर आ रहा कि एक रोटेशन हो गए, 2 रोटेशन हो गए और 2 रोटेशन में एक्स्ट्रा घूमे, यानी माइनस कॉट ऑफ 2 रोटेशन 720 के हुए। हमारे पास 945 है, यानी हमारे पास में से 2 रोटेशन की वैल्यू कम हो। जैसे ही वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे बचे कितने? तो 225। फिर ये सभी चीजों को आपने बराबर से लिखना बेटा नोटबुक में। और 225 ये बात है तीसरे क्वाड्रेंट की, जहां पे 180 प्लस 45 अगर लिख लेते हो तो 225 आना है। ये छोटी छोटी चिल्लर एडिशन है। और बात पाई प्लस थीटा की, बोलिए फॉर्मूला क्या? कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, दिस गिव्स द आंसर कॉट थीटा। अगर ये आपको कॉट थीटा आंसर दे रहा माइनस जैसे का वैसा, तो कॉट 180 प्लस 45 को आंसर कितना? तो कॉट 45। और कॉट ऑफ 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। माइनस के साथ चल रहा है इसलिए बन गई -1। इट मीन्स वी आर गेटिंग द सेकंड वैल्यू। किसकी है सेकंड वैल्यू? कॉट ऑफ 945 डिग्री हैज वैल्यू हाउ मच? सो -1। फिर बढ़ते हैं हमारे थर्ड टर्म के तरफ। व्हाट वैल्यूज आर देयर? सो बोल रहा साइन ऑफ 600 की वैल्यू दे दो। 600 क्या 2 रोटेशन पूरे हुए हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। फिर 2 रोटेशन नहीं हुए, इसका मतलब एक ही रोटेशन के साथ मूवमेंट करना। साइन ऑफ 600 विच इज नथिंग बट द साइन ऑफ 360 प्लस 240। ये एडिशन आप ही ने समझना है बेटा। ये पहला फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़े हुए एडिशन है, इसमें बहुत कुछ विद्या नहीं लग रही। रोटेशन के बाद एक्स्ट्रा कितने हैं उसी को लिखो, यानी ये बन गए साइन 240। फिर से वैल्यूज में डालो। साइन ऑफ 180 प्लस कितना? तो 60। 240 कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव करते हैं? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड साइन पाई प्लस थीटा आंसर क्या देता है? माइनस साइन थीटा। हाँ, ये तो रिजल्ट ही है हमारा। अगर ये रिजल्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा तो साइन 180 प्लस 60 को आंसर हुआ माइनस साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू
√3/2 और उसी वजह से साइन ऑफ 600 डिग्री हैज वैल्यू -√3/2। ये हो गया। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट किसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो 690 की वैल्यू ढूंढनी है। और जब tan ऑफ -690 की वैल्यू ढूंढने की बात आई तो फिर से वही, पहले ये सोच लो tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ, और उसी वजह से tan ऑफ -690 इज इक्वल टू -tan ऑफ 690। फिर एक एक इसके पत्तों को खोलो, 690 में रोटेशन दे रहे हैं हम लोग, सो -tan ऑफ 360 और एक्स्ट्रा कितना, तो 330। रोटेशन पूरा, जो इनकम्प्लीट है उसको निपटा, यानी -tan ऑफ 330। फिर ये 330 कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 330 जाएंगे आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 330 को और क्या लिख सकते हैं, तो 360 - 30 लिख सकते हैं। 360 में से 30 गए। फिर ये किसके साथ मैच हो सकता है, तो दिस इज मैच विथ tan 2π - θ, और tan 2π - θ को आंसर रहता है -tan θ। ठीक है, चलो, सो दिस ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू माइनस जैसे का वैसा, फिर से एक बार माइनस ये आ रहा, फिर से एक बार ये इतने टर्म के लिए -tan ऑफ 30, दो बार माइनस माइनस आ गए, इसका मतलब प्लस हो गए, एंड ये tan ऑफ 30 वैल्यू देगी 1/√3। इट मीन्स वी आर गेटिंग tan ऑफ -690 हैज वैल्यू 1/√3। हमें तो वैल्यू को शो करना है 3/2 वाले फॉर्मेट में। चलो लेते हैं पूरी LHS। Now as per the given LHS the values are, सबसे पहले कौन सी वैल्यू डालना है, तो secant ऑफ 840, और secant ऑफ 840 के लिए वैल्यू कितनी है, तो -2। cot ऑफ -9 के लिए वैल्यू है -1। फिर साइन कौन सा है, तो प्लस। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, साइन ऑफ 600 कितनी है, तो -√3/2। और उसके बाद tan ऑफ की वैल्यू कितनी है, तो 1/√3। वैल्यूज दो बेटा, काट चाट अगर हो रहे तो काट चाट करो। देखो √3 गेट कैंसल, -2 इंटू -1 1, प्लस इंटू -2 इंटू -1 2, प्लस इंटू -1/2। दिस वैल्यू इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करिए, 2 इंटू 2 4, -1/2 3/2, विच इज अवर RHS, राइट हैंड साइड। इतना सोपा सादा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी उतना ही प्यारा है बेटा। बस फॉर्मूलेज लर्न करना जरूरी। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए RHS को छुपा दिया, क्यों छुपाया उसके पीछे का रीजन बताती। ये क्वेश्चन में LHS हुई हमारी कोसेक ऑफ 90 - x, साइन ऑफ 180 - x, कॉट ऑफ 360 - x, और अपॉन में कुछ है। पता चल रहा ये सभी के सभी, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ये सभी के सभी तो रेडीमेड रिजल्ट है। और जब ये रेडीमेड रिजल्ट है तो पटापट वैल्यू क्यों ना ले ले। बोलिए बेटा, कोसेक ऑफ 90 - x आ गया आंसर, दैट इज secant ऑफ x। साइन ऑफ 180 - x, आंसर साइन x। बोलो नेक्स्ट, कॉट ऑफ 360 - x माइनस कॉट x, अपॉन, चलो अपॉन के लिए secant ऑफ 180 + x
minus secant x into tan of 90 plus x, it's a minus cot x into sin of minus x minus sin x। देखिए बेटा, कुछ भी नहीं किया। टेबल जिसने जिसने बाय हार्ट किया होगा उसको ये बड़ा जल्दी समझ में आया होगा। जिसने टेबल नहीं किया होगा वो सोचते ही बैठा होगा। नाउ क्या क्या काट चार्ट, सिकेंड गेट कैंसल, साइन गेट कैंसल, कॉट गेट कैंसल। न्यूमरेटर में एक -1, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अभी देखो एक एक ये माइनस काट दी और माइनस इंटू माइनस प्लस, बचा कितना 1, वही तो होना था जिसको छुपा के रखे तो वो यही तो है। तो RHS की रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी हो गई 1। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू tan क्यूब x। तो यूजुअल छुपा ही लेते इसको और इसको छुपा के फिर सोचते कि क्या हम लोग इसे ला पाएंगे या नहीं। देखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या छोटे छोटे काम कर लेंगे। तो साइन पाई प्लस एक्स कितना, तो साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और इसका क्या है तो पावर 3 है, यानी यहाँ पे पावर 3 आ गए। उसके बाद इंटू सिकेंड स्क्वायर पाई माइनस एक्स, क्या तो फिर से माइनस सिकेंड एक्स, और इसे पावर कितना तो पावर 2। फिर बात आई नेक्स्ट की, दैट इज tan की। tan 2 पाई माइनस एक्स कितना तो माइनस tan एक्स, और इसके साथ कोई नहीं बेचारे के साथ, ना स्क्वायर है ना क्यूब है ना कुछ है ना कुछ है, उसको वैसे के वैसे। देन cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, आंसर देता है माइनस कितना तो साइन एक्स, फिर उसका स्क्वायर। देन साइन पाई माइनस एक्स कितना तो साइन एक्स, और फिर रहा कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, जो कि आंसर देगा माइनस कोसेक एक्स, और इसका क्या तो इसका स्क्वायर। चलो निपटाते हैं टर्म्स को। देख माइनस इंटू माइनस कितना तो माइनस ही रहा, यानी माइनस वाली टर्म फिर से माइनस ही रही क्योंकि क्यूब हो रही थी। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना सिकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये रहा माइनस tan x। देन अपॉन में चलते हैं, फिर से माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस कितना तो प्लस, यानी हो गया साइन स्क्वायर एक्स। फिर इंटू कितना तो साइन एक्स, फिर से माइनस का स्क्वायर कितना तो प्लस, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स। बढ़िया, देखो यहाँ पे साइन क्यूब, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, क्यूब क्यूब, यस यस, गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या बचा तो यहाँ पे एक tan x बचा, फिर एक सिकेंड स्क्वायर एक्स बचा, फिर एक कोसेक स्क्वायर एक्स बचा। पर याद है मैडम ने जिसको छुपाया है जिस बक्से को, उसमें छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कुछ तो भी है, इतना बड़ा तो कंफर्म नहीं है वहां पे कुछ। कोई बात नहीं, ये भी ढूंढ लेते। tan x जैसे का वैसा, सिकेंड यानी 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेक यानी 1/sin स्क्वायर एक्स। और रूल तो कहता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लेके चलो इन द न्यूमरेटर, यानी tan x इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना, तो tan स्क्वायर एक्स, यानी tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स मिला के हुए tan क्यूब x। तो RHS में आया है tan क्यूब x। सो कोई ऐसे जादू वाला करता ना, वैसे कर लो और देख लो क्या आ गया। तो यस, वी आर इन द फॉर्म ऑफ tan क्यूब x। जादू से आया क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसा किया कि इसको छुपा लेते और देखो बेटा, ऐसे नहीं, ये था और इसी के लिए हम लोगों ने किया। वो बोलते ना बट 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 स्वाहा वगैरह वगैरह फू करके, तो वो वैसे आ गया आपका tan क्यूब x। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज, एंड नाउ लेट्स क्रैक इट। पहला cos थीटा, देन sin 270 plus theta, what is the formula? So minus cos theta. Then sin, ये माइनस है बेटा यहाँ पे, sin 270 minus theta minus cos theta, and then cos 180 plus theta minus cos theta। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हो गई? साइन ऑफ 270 प्लस थीटा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन निगेटिव, ये कॉस पहले से ही था। देखो आपको करेक्शन कहाँ पे करना होगा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में हो, निगेटिव ही रहना है साइन को। साइन ऑफ 270 यहाँ पे करेक्शन होगा आपका प्लस थीटा, रिमेम्बर दिस। क्या करेक्शन करोगे, 270 प्लस थीटा, तो ये भी बन जाएगा प्लस ही। यानी वैल्यूज जब आपके, चल फिर से एक बार बताती, कोई किंतु परंतु नहीं। फिर ना पुट अप द वैल्यूज। सो सबसे पहले ये कॉस थीटा, उसके बाद साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या थोड़ी सी गलती हो गई, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो पूरा पानी में गया हमारा। नाउ फिर माइनस साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, फिर से माइनस कॉस थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। वैल्यूज को दो बेटा यहाँ पे, प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गेट कैंसल, माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा minus cos theta, and this value is equal to 0, which is equal to our right hand side. So these are some questions, those are based on, किस पे आधारित थे यह, so these are based on the allied angles. Next video में मिलेंगे बेटा हम लोग with again some interesting topics, that is the multiple angle. तब तक के लिए do the homework very properly and take care.